हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आरबी ट्यूशन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आईटीआई प्रैक्टिकल परीक्षा 2025 के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी आईटीआई कर रहे हो और आपके 2025 में आईटीआई की प्रैक्टिकल परीक्षा है, जैसा कि आपको पता लग गया होगा आपकी प्रैक्टिकल परीक्षा कब है, जुलाई 15 से, है ना। 15 जुलाई से 19 जुलाई तक, है ना। 15, 16, 17, 18, 19 तक आपकी क्या है, प्रैक्टिकल परीक्षा है। तो आज की इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से प्रैक्टिकल परीक्षा करेंगे, यानी कॉपी कैसे लिखेंगे, है ना, और वाइवा जो जॉब बनाने आती है वो कैसे बनाएंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा जो कि आपको प्रैक्टिकल परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि रिपीट भी होते हैं, है ना। इसमें क्या होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि लगभग हर बार रिपीट होते हैं। तो अगर आप उन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करके जाएंगे तो होगा क्या, वो आपके प्रैक्टिकल परीक्षा में आपको देखने को मिल जाएंगे, एंड इस तरह से आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपनी प्रैक्टिकल परीक्षा में। तो दोस्तों, इस वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि आप कुछ पॉइंट मिस कर देंगे तो आपके जो है स्कोर डाउन जा सकता है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आईटीआई प्रैक्टिकल परीक्षा के ऊपर। मैं आपको A to Z सारा कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कुछ क्वेश्चन भी होते हैं कि ऑफलाइन होती है, ऑनलाइन होती है, कहाँ पर हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम लिया जाएगा, वाइवा कब होगा, कितने दिन का होगा, कितने घंटे का होगा, ये सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे इस वीडियो के अंदर। तो इसीलिए बोल रहा हूँ वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। एंड हम बात करते हैं सबसे पहले स्टेप ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा उसका क्या फेज होगा, है ना, कितने फेज में आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, उसके क्या क्या स्टेप्स होंगे, है ना, क्या क्या प्रोसेस है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा ना, वो 3 फेजेस में होगा, यानी 3 स्टेप में आपका जो है प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। पहले स्टेप में आपको कॉपी राइटिंग करनी है, एंड दूसरे स्टेप में आपको जॉब मेकिंग करनी है, यानी जॉब बनानी है। पहले स्टेप में आपको कॉपी लिखना है, दूसरे स्टेप में आपको जॉब बनानी है, तीसरे स्टेप में आपको वाइवा देना है, यानी इंटरव्यू की तरह जैसे होता नहीं है, इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर देने होंगे, एंड वो पूछ सकते हैं कि आपने ये जॉब में बनाया है, जो भी कुछ आपने बनाया होगा उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपका क्या होता है, वाइवा होता है, इंटरव्यू आप कह सकते हो। तो इनके कितने कितने नंबर मिलते हैं, तो यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं। आपका टोटल जो एग्जामिनेशन होगा, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, आप जानते होंगे कितने नंबर का होता है, 250 मार्क्स का होता है ना। 250 नंबर का आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। एंड इसमें से मैक्सिमम स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जो पढ़ने वाले हैं, कॉलेज जाते हैं, अच्छे से तैयारी करते हैं, तो उन्हें 240, 245 तक, है ना, 245 तक नंबर मिल जाते हैं बड़े ही आसानी से, है ना। तो दोस्तों, प्रैक्टिकल एग्जाम में वही स्टूडेंट्स फेल होगा जो कि प्रेजेंट नहीं होगा, है ना। आपको अटेंडेंस लगाना ज़रूरी है, यानी प्रेजेंट होना ज़रूरी है आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में, चाहे आपको आए या ना आए वो दूर की बात है। सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में प्रेजेंट होना है, क्योंकि इसमें आपको जो है प्रेजेंट हो जाते हैं तो लगभग आप पास हो ही जाते हैं। और इसकी पासिंग मार्क्स की बात कर लेते हैं तो 250 नंबर तो वैसे हैं, आपको पास होने के लिए 150 मार्क्स लाने होंगे, यानी 150 नंबर आपको पासिंग मार्क्स लाने होंगे, तब जाकर आप कहीं पास हो पाएंगे अपनी प्रैक्टिकल एग्जाम में। ओके, तो ये बात आपको समझ में आ गई। आईटीआई प्रैक्टिकल परीक्षा में आपका होता क्या है, 3 फेज में आपकी ये प्रैक्टिकल परीक्षा होती है। तो सबसे पहले आपको कॉपी राइटिंग करनी है, कॉपी लिखना है, जिसके आपको 15 नंबर मिलते हैं। दूसरा आपका जॉब मेकिंग होता है, यानी जॉब आपको बनानी है, फिटर वाले जॉब बनाएंगे, एंड इलेक्ट्रिकल वाले जो कोई भी उन्हें टॉपिक दे सकते हैं, सर्किट बनाना है ना। तो इस तरह से जॉब मेकिंग के आपको 225 नंबर, 225 नंबर मिलते हैं, और सबसे ज़्यादा नंबर जॉब मेकिंग के ही मिलते हैं। तो इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, अच्छे से बनाना है। और इसमें होता क्या है, ग्रुप बना देते हैं, है ना, 4 से 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप बना देंगे। तो इसमें होता क्या है, 4 से 5 स्टूडेंट्स अगर किसी ग्रुप में होंगे तो वो अपना अपना दिमाग लगाएंगे एंड कोई भी कॉन्सेप्ट बना देंगे, है ना। तो इस तरह से होता है। इसके बाद तीसरे नंबर पे है वाइवा, जो कि 10 नंबर में होगा, है ना, इंटरव्यू की जो प्रैक्टिकल परीक्षा है वो 3 फेजेस में होगी, मैंने बता दिया। एंड इस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। एंड टाइम ड्यूरेशन की बात करें कि आपको कितना टाइम लगेगा, सबसे पहली बात, ये जो आपकी प्रैक्टिकल परीक्षा है 3 फेजेस में हो रही है, तो आपको लगभग 2 से 3 दिन का टाइम मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा, 2 से 3 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा प्रैक्टिकल परीक्षा में, है ना। हो सकता है पहले दिन आपसे सिर्फ कॉपी लिखवाएं, दूसरे दिन आपसे जॉब बनवाएं, और तीसरे दिन आपका इंटरव्यू हो जाए, तो ऐसा होता है ना। तो मिनिमम आपको 2 दिन मिलेंगे और मैक्सिमम आपको 3 दिन मिल सकते हैं। ओके, टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो इसमें आपको कितना टाइम लगने वाला है, तो देखिए इसमें आपको जो है 9 AM से जाना होगा कॉलेज में, एंड 6 PM को आपको छुट्टी होगी, है ना। लगभग 8 से 9 घंटे का आपको टाइम देना पड़ता है अपने कॉलेज में प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में। ओके, तो ये आपका हो गया टाइम ड्यूरेशन, जो कि आपका प्रैक्टिकल एग्जाम का होगा। अब बात करते हैं लंच ब्रेक मिलेगा या नहीं, बिल्कुल मिलेगा। लंच ब्रेक आपका 1 PM से 1:30 बजे तक, यानी 1:30 PM तक आपका ब्रेक रहेगा, आधे घंटे का, है ना। एंड
एंड इसके बाद बात करते हैं कॉपी चेकिंग की, है ना, कि आखिर ये कॉपी चेक भी होगी या नहीं, अगर चेक होगी तो कहाँ पर होगी। तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में जो आप कॉपी लिख रहे हो 15 नंबर में, ये आपकी कॉपी चेक होती है। और कहाँ पर चेक होगी, ये आपके डिस्ट्रिक्ट वाले जो ITI होती है ना, जो आपके डिस्ट्रिक्ट में ITI होगी वहाँ पर आपकी कॉपी चेक होगी, जिसे हम नोडल ITI कहते हैं, है ना, नोडल ITI कहते हैं डिस्ट्रिक्ट ITI को। ओके, तो वहाँ पर आपकी जो है क्या होगी, कॉपी चेक होगी। दोस्तों डिस्ट्रिक्ट ITI किसे कहते हैं, जिसके अंडर प्राइवेट और गवर्नमेंट ITI वर्क करती हैं, तो उसे हम नोडल ITI कहते हैं। तो एक नोडल होता है ना, वहाँ पर जाकर आपकी सारी कॉपी चेक होती हैं, वहीं पर आपका जो है प्रैक्टिकल जो जॉब मेकिंग होता है, इसकी रिकॉर्डेड जो फॉर्म आपकी होगी वो भी यहाँ पर जाएगी नोडल ITI में। ओके, तो इस तरह से आपको मार्क्स मिलते हैं। एंड यहाँ पर मैं बात करूँ नोट की, तो यहाँ पर आपको एक नोट ध्यान रखना है कि आपको अटेंडेंस सिग्नेचर इज मस्ट, यानी जो अटेंडेंस सीट आपको मिलेगी, एक अटेंडेंस सीट आपकी घूमती रहेगी, तो उसमें आपको सिग्नेचर जरूर करना है। क्योंकि अगर आपने अटेंडेंस सीट पे सिग्नेचर ही नहीं किया तो आपका प्रेजेंट नहीं लग पाएगा। तो यहाँ पर आप कितना भी अच्छा जॉब बना लें, कितने भी अच्छे से प्रैक्टिकल कर लें, आपकी जब प्रेजेंट ही नहीं लगी है, अब्सेंट हो गए, तो कैसे ही आपको नंबर मिलेंगे, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा मस्ट है ना। तो अटेंडेंस सीट पर आपको ज़रूर सिग्नेचर करना है। ओके, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। बाकी मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपकी जो कॉपी है उसमें आपको क्या क्या लिखना होता है ना। क्वेश्चन किस तरह से आता है, क्वेश्चन आपका आएगा कि भैया ऑब्जेक्ट लिखिए, है ना, नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स। तो देखिए होता क्या है, कॉपी राइटिंग में आपको क्या लिखना है, सबसे पहले 5 हेडिंग आपको कॉमन रखनी है, 5 हेडिंग तो आपको लिखनी ही है। पहली हेडिंग आपकी होगी ऑब्जेक्ट, है ना। ऑब्जेक्ट में आपको क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है उद्देश्य, है ना। तो मान लीजिए आपको स्टेयरकेस वायरिंग वाला प्रैक्टिकल मिल गया, तो ऐसे में आपको करना क्या है, स्टेयरकेस वायरिंग से रिलेटेड जो आप उद्देश्य है इसका, है ना, वो आपको बताना है कि इसका क्या ऑब्जेक्ट है हमारा प्रैक्टिकल का। एंड इसके बाद नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स, आखिर हमें इस प्रैक्टिकल में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है वो आपको लिख देना है। नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स यानी आवश्यक सामग्री, जैसे प्लायर हो गया, पेचकस हो गया, है ना। तो जो भी टूल्स की आपको ज़रूरत पड़ रही है तो वो आप नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स के अंदर लिखेंगे। एंड इसके बाद थर्ड हेडिंग आपकी होगी सेफ्टी प्रिकॉशंस, हमें किन किन सुरक्षा सावधानियों को ध्यान में रखते हुए इस प्रैक्टिकल को करना है वो आप ध्यान में रखेंगे। तो ये आपकी थर्ड हेडिंग होगी सेफ्टी प्रिकॉशंस यानी सुरक्षा सावधानियां, है ना, तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। एंड फोर्थ आपकी हेडिंग होगी वर्किंग मेथड, जो आप प्रैक्टिकल कर रहे हो वो एक्चुअल में कैसे वर्क करेगा उसके बारे में आपको लिखना है वर्किंग मेथड में यानी कार्यविधि में। एंड इसके बाद 5वां नंबर आपका हेडिंग होगा रिजल्ट, लास्ट में आपको रिजल्ट बता देना है कि ये हमने जो बनाया है उसका क्या रिजल्ट है, कैसा रहा प्रैक्टिकल, है ना, वो सारी चीज़ें आपको बतानी है रिजल्ट में। ओके, तो ये हमने अभी तक मोटे मोटे जानकारी ले ली है कि हमारा जो ITI प्रैक्टिकल एग्जाम होता है ना, उसमें हमें स्टेप्स यानी हमारे जो स्टेप्स होते हैं क्या क्या होते हैं प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के, वो मैंने आपको बताया। टाइम ड्यूरेशन के बारे में चर्चा हमने कर ली, लंच ब्रेक मिलता है या नहीं वो बता दिया, और कॉपी चेक कहाँ होती है ये बताया, और कुछ आपको कॉपी लिखने के तरीके बताए। अब मैं आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल बता देता हूं जो कि लगभग हर बार रिपीट होते हैं। तो अगर आप उन्हें तैयार करके जाएंगे ना तो हो सकता है अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो उनमें से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो अभी मैं आपको बताता हूं, लगभग 10 से 11 आपको बताऊंगा, 9 से 10 प्रैक्टिकल बता देता हूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आप उन्हें तैयार ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि कौन से हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बारे में, जो कि यहाँ पर मैंने लिख करके लाया हूँ। टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो कम से कम इन्हें तो आप तैयार करके जाइएगा ही, क्योंकि इनमें से ही आपको एक न एक क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है फुल वेव रेक्टिफायर, है ना। फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, ये आपने पढ़ा होगा, है ना। तो ये आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। एंड इसके बाद दूसरा हमारा क्वेश्चन है ट्यूबलाइट कनेक्शन, है ना। जो ट्यूबलाइट कनेक्शन होती है उनके आपको कनेक्शन अच्छे से आने चाहिए, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद तीसरा आपका क्वेश्चन है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, किसी बैटरी की किसी जो आपका कैपेसिटर होता है उसकी चार्जिंग डिस्चार्जिंग के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। एंड इसके बाद ओम्स लॉ, है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन, तो इसे भी आप अच्छे से तैयार कर लें। एंड मुझे उम्मीद है ये तो आपको आता ही होगा, है ना। तो दोस्तों 5th नंबर पे हमारा क्वेश्चन है मल्टीमीटर टेस्टिंग। जो मल्टीमीटर होता है हमारा, आपने देखा होगा आपके ITI में होगा, तो उससे हम करते क्या है, वोल्टेज चेक करते हैं और किसी रेजिस्टेंस को चेक करते हैं, कैपेसिटर को चेक करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है। मल्टीमीटर का आपका पूरा यूज़, है ना, फुल यूज़ आपको आना चाहिए, कैसे यूज़ करते हैं, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं, देखिए प्रैक्टिकल का मतलब ये नहीं कि आपको बनाने को ही मिलेगा, आपके क्वेश्चन में बनाने को भी आ सकता है, और कुछ प्रैक्टिकल ऐसे होते हैं जो करके दिखाने होते हैं, है ना। जैसे कि ये हो गया मल्टीमीटर टेस्टिंग, अब ये आपको करके दिखाना है, ये बनाना थोड़ी है, ये आपको करके दिखाना पड़ेगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं, तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो ये भी आप अच्छे से तैयार करके जाएंगे। एंड इसके बाद
6 नंबर पे है ट्रांसफार्मर शॉर्ट और ओपन। इसके बारे में भी आपको पढ़कर जाना है, ट्रांसफार्मर क्या होता है, पूरी कंप्लीट डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए, जो कि मैंने पढ़ा रखा है। अगर आप चाहें तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसके बाद 7 नंबर पे स्टार्टर, जो स्टार्टर होता है आपने देखा होगा आपके ITI में एंड आपने वर्क भी किया होगा, है ना। तो स्टार्टर के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि कहीं से भी कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बाद 8th नंबर पे हमारा क्वेश्चन है स्टेयर केस वायरिंग। आपने स्टेयर केस वायरिंग की होगी, जो सीढ़ी वाली वायरिंग होती है ना, एक बल्ब को हम 2 स्विच से कैसे ऑपरेट करेंगे, तो वो स्टेयर केस वायरिंग होती है। तो ये आपने प्रैक्टिकल भी किया होगा, अगर नहीं किया है ना तो करके जाइएगा, बना कर जाइएगा। ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। 2 वे स्विच है ना, 2 वे स्विच का इसमें इस्तेमाल करते हैं। ओके, इसके बाद हमारा जो है 9 नंबर पे क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर टेस्टिंग। जो ट्रांजिस्टर होता है उसकी हम कैसे टेस्टिंग करते हैं, बेस, कलेक्टर, एमीटर क्या क्या होता है, तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ट्रांजिस्टर, ये हमारा ट्रांजिस्टर टेस्टिंग के अंदर आता है। इसके बाद 10th नंबर हमारा क्वेश्चन है सीरीज टेस्टिंग बोर्ड, जो होता है ना, सीरीज बोर्ड बनाना। सीरीज टेस्टिंग बोर्ड आपको बनाना आना चाहिए, उसके सारे कनेक्शन आनी चाहिए। हो सकता है आपसे पूछ ले कि सीरीज टेस्टिंग बोर्ड बनाइए, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो ये जो मैंने आपको टॉप के 10 क्वेश्चन बताए हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप हल्के में मत लेना। अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है ना, तो कम से कम आप 10 क्वेश्चन को तैयार कर ही लें, है ना। जिसने अच्छे से पढ़ रखा है तो वो तो इनमें से कुछ टॉपिक उनके तैयार भी होंगे, जो टॉपिक तैयार नहीं है तो उन्हें कर लेना, क्योंकि ये 10 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपकी प्रैक्टिकल परीक्षा 2025 के लिए। उसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड इसके बाद हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जो कि जनरली स्टूडेंट्स के माइंड में आता है ना। तो उन क्वेश्चंस को मैं लेने वाला हूं जो कि आपके डाउट होते हैं, है ना। तो चलिए दोस्तों, अब हम उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो दोस्तों, अभी तक तो हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल जान लिए, जो कि आपके ITI प्रैक्टिकल परीक्षा 2025 में पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे क्वेरीज की, कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जो कि नॉर्मली स्टूडेंट्स के डाउट्स आते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, जो आपकी प्रैक्टिकल परीक्षा होगी वो ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि ये जो आपकी प्रैक्टिकल परीक्षा होती है वो ऑनलाइन नहीं होती है, ये आपकी ऑफलाइन होगी। ओके, क्लियर है, ध्यान रखेंगे। एंड इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर कहाँ पर लगता है, यानी कि सेंटर जो आपका होगा ITI परीक्षा का, प्रैक्टिकल परीक्षा का, वो आपका सेंटर कहाँ पर लगेगा, खुद के कॉलेज में लगेगा या फिर किसी अदर कॉलेज में लगेगा। तो ये देखिए, ये डिपेंड करता है आपके कॉलेज पर, है ना। यानी जो भी प्रैक्टिकल परीक्षा में इस्तेमाल में आने वाली चीज़ें हैं वो आपके कॉलेज में अगर हैं तो आपके कॉलेज में ही सेंटर लगने के चांसेस रहते हैं। लेकिन मान लीजिए आपके कॉलेज में जो है प्रैक्टिकल सामग्री नहीं है, तो वो करते क्या है, किसी अदर कॉलेज में, कि गवर्नमेंट कॉलेज में या फिर किसी प्राइवेट कॉलेज में आपका सेंटर जा सकता है। ओके, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। एंड इसके बाद थर्ड हमारा क्वेश्चन है कि कितने नंबर का पेपर होता है। तो मैंने आपको बता दिया, जो आपका प्रैक्टिकल परीक्षा होगी वो आपकी 250 नंबर की होगी, है ना। 250 नंबर के आपका ये जो है प्रैक्टिकल रहता है। एंड यहाँ पर बात कर लेते हैं, मैंने सेंटर तो बता दिया, ये हमने प्रैक्टिकल का बताया है। और जो CBT का होता है, CBT का भी कभी कभी क्या होता है, अपने खुद के कॉलेज में ही रह जाता है। एंड कभी कभी जो है कॉलेज से किसी अदर कॉलेज में आपका CBT एग्जाम सेंटर जा सकता है। ओके, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया कितने नंबर का पेपर आएगा। तो हमारा 250 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं मार्क्स, 3 स्टेप में आपका जो है पेपर होगा, मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ओके, तो दोस्तों इसके बाद बात करते हैं कितने सवाल पूछे जाते हैं, यानी जो आपका प्रैक्टिकल परीक्षा होगी उसमें कितने आपको सवाल देखने को मिलेंगे। 2 से 3 सवाल आपको देखने को मिलेंगे, जिसके आपको आंसर करना रहेगा। एंड इसके बाद कितने दिन तक आपका प्रैक्टिकल परीक्षा होगा, ये आप पूछना चाहते हो, कितने दिन तक हमारी प्रैक्टिकल परीक्षा होती है। तो देखिए, इसमें जो है कम से कम 2 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन आपकी प्रैक्टिकल परीक्षा होगी, क्योंकि आपकी प्रैक्टिकल परीक्षा के 3 फेजेस में होती है। पहला फेज कॉपी लिखना होता है, दूसरे फेज में आपका जॉब मेकिंग होता है, जॉब बनाना होता है, तीसरे फेज में आपका वाइवा हो जाता है, यानी इंटरव्यू हो जाता है। इस तरह से, है ना। तो आपके लगभग 2 से 3 दिन में आपकी प्रैक्टिकल परीक्षा एंड हो जाती है। इसके बाद बात करें क्या प्रैक्टिकल परीक्षा में हेल्प मिलती है। अब देखिए, आपकी प्रैक्टिकल परीक्षा में आपको हेल्प मिलेगी या नहीं वो आपके कॉलेज पर डिपेंड करता है, ऐसे कहना नहीं चाहिए। लेकिन कुछ कॉलेजेस में हेल्प मिलती है, लेकिन ये ऐसा मत समझिए कि बिल्कुल कुछ नहीं होता है। कैमरे की निगरानी में आपका प्रैक्टिकल होता है ना, वहाँ पर रिकॉर्डिंग प्रॉपरली होती है। एंड वो रिकॉर्डिंग कहाँ पर जाती है, तो नोडल ITI में जाती है, मैंने आपको बताया, वहाँ पर रिकॉर्डिंग भी जाती है। तो यहाँ पर जो है हेल्प मिलने के ज़्यादा चांसेस नहीं होते हैं, लेकिन कहीं कहीं कॉलेज में आपको हेल्प भी देखने को मिलेगी। तो ये मैंने आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर दिए कि ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन होगी, सेंटर कहाँ जाएगा, कितने नंबर का पेपर आएगा, कितने सवाल पूछे जाएंगे और कितने दिन तक आपकी प्रैक्टिकल परीक्षा होगी, है ना। तो ये सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ITI से रिलेटेड और भी वीडियोज़ मैं लाने वाला हूँ। एंड अगर आपने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो आपका CBT एग्जाम होता है ना, उसमें आप 95 प्लस मार्क्स कैसे ला सकते हो, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो इससे जस्ट पहले मैंने वही वीडियो अपलोड की है, तो चैनल पर जाएंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी। अदरवाइज मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से जाकर भी आप उस वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि वो वीडियो देखना ज़रूरी है। अगर आप 95 प्लस परसेंटेज बनाना चाहते हो अपनी ITI में, तो वो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बाकी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, जिससे कि उन्हें भी पता लगे कि प्रैक्टिकल परीक्षा में हम कैसे पास हो सकते हैं, कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें उन्हें पता लग सके। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।